Hello students, today we will study the important MCQs of chapter Methods of Separation in Everyday Life. Also solve its NCERT exercise. Okay, so students जो MCQs होते हैं these are very important because इनसे आपकी तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं. फर्स्ट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. सेकंड आप हमेशा कोई नई चीज सीखते हो. और थर्ड है आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपको हायर क्लासेस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज hand picking method is based on you are provided with four options. Okay, like solubility and insolubility, density, difference in size, shape and color, also quantity, and option D is all of the above. सो इनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करनी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आएगा बच्चों डिफरेंस इन साइज, शेप, कलर एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हैंड पिकिंग हम तभी करते हैं जब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी हो. ठीक है, सो यू विल राइट ऑप्शन सी which include difference in size, shape and color and the quantity. क्लियर, ये प्रिंसिपल है हैंड पिकिंग का. नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड. अनाज को डंठल से जब हम अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और फिल्ट्रेशन. यू नो, हमने चैप्टर जब स्टडी किया था तो स्टडी किया था कि उसको बोलते हैं थ्रेशिंग. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. टू सेपरेट हस्क फ्रॉम अ ग्रेन. अगर हमें अनाज में से जो हस्क है जिसको भूसा हिंदी में बोलते हैं उसको अलग करना है, द मोस्ट सुटेबल मेथड इज विनोइंग, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन या फिर नन ऑफ द अबव. सो यू नो इट इज विनोइंग. एंड ऑल्सो विनोइंग सेपरेट हैवी एंड लाइट कंपोनेंट बाय यूजिंग विंड. ओके, विनोइंग में क्या करते हैं हम, जो भारी कंपोनेंट होता है मिक्सचर का उसको अलग करते हैं हल्के वाले से, और किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग विंड. क्लियर. देन कम टू द फोर्थ एमसीक्यू, दैट इज आउट ऑफ द गिवन सेपरेशन मेथड्स व्हिच इज बेस्ट फॉर. आपके पास ये एग्जाम्पल है, रिमूवल ऑफ ब्रेन फ्रॉम फ्लोर. ठीक है, मतलब आटे में से चोकर को अलग करना हो, या फिर एग्जाम में से कोई भी आ सकता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम सैंड, या जो रेत है उससे हमने इम्प्योरिटीज को, जैसे स्टोन या पेबल्स है उसको अलग करना है. तो आपके पास ऑप्शंस हैं विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर ऑल ऑफ अबव. तो पार्टिकल साइज पे बेस्ड होता है मेथड सीविंग. ठीक है, तो वी विल राइट ऑप्शन नंबर 2 सीविंग. देन फिफ्थ इज टू सेपरेट अ डिजॉल्व सॉल्यूट. ठीक है, डिजॉल्व मतलब घुलनशील. एक सॉल्यूट है जो सोल्यूशन में घुला हुआ है, जैसे सॉल्ट और वाटर है, तो सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व रहता है वाटर में. तो अगर इस टाइप का मिक्सचर आपको सेपरेट करना है तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, तो यू विल राइट the correct option is evaporation. You are provided with filtration, decantation, evaporation and hand picking. So you will take evaporation, option C. अब ये भी समझ लीजिए, सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में होता है जैसे सॉल्ट है, और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो आपस में मिलकर बनाते हैं बच्चों सॉल्यूशन. क्लियर. देन सिक्स्थ इज द प्रोसेस इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी रिकवर्ड. ये हमने क्वेश्चन है इसी चैप्टर में एक, जिसमें वो बॉय सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा मेथड मैं फॉलो करूं कि मुझे नमक भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए उनके सॉल्यूशन में से. सो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डिस्टिलेशन. क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिलेशन. ऑप्शन बी. क्लियर. देन सेवंथ इज ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय. अगर ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना है तो आउट ऑफ दीज मेथड्स यू विल चूज डिकेंटेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन सेपरेट होता है, फिल्ट्रेशन जो है वो भी अलग चीज है, इसमें फिल्टर यूज करते हैं, बॉइलिंग से ऑयल वाटर अलग नहीं होंगे. डिकेंटेशन होता है इसमें इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो अलग अलग लेयर बनाती हैं, एक को टिल्ट करके हम अलग कर सकते हैं. तो यू विल राइट डिकेंटेशन. डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड, बट साथ में आपको बच्चों को ये भी नोट करना है कि यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल इज मोर एफिशिएंट. अगर हमारे पास सेपरेटिंग फनल हो तो वो मेथड जो है ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, इसके कंपैरिजन डिकेंटेशन, अदरवाइज डिकेंटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन.
So next is question number 8. The process of settling down of denser component of a mixture is called. जब किसी मिक्सचर का जो भारी जो डेंसर कंपोनेंट है वो बॉटम में सेटल हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, चैप्टर अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस एमसीक्यूज। सेडिमेंटेशन ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, जो बटर है बच्चों उसको मिल्क से सेपरेट अगर करना है तो विच प्रोसेस वी विल फॉलो चर्निंग, क्योंकि फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, सेडिमेंटेशन में वो अपने आप सेटल डाउन भी नहीं होता बटर। ठीक है, तो वी विल यूज चर्निंग। और कई बार एग्जाम में इसकी जगह, चर्निंग की जगह सेंट्रीफ्यूगेशन भी आ सकता है, क्योंकि जो ये चर्निंग है ये काम ही करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, तो सेंट्रीफ्यूगेशन कैन ऑल्सो भी दिया, तो ये चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, these are the correct answer for separation of butter from milk. Clear? Then come to question number 10. In which part method is best suited to separate particles of different size? अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, जैसे ब्रेन और व्हीट फ्लोर था। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड करते हैं यूज? वी यूज सीविंग, ऑप्शन ए। ओके, 11 is when water or any liquid, water हो सकता है या कोई भी liquid is removed from a solution by tilting it। जब हम किसी बर्तन को tilt करते हैं वाटर को या किसी और लिक्विड को रिमूव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? वी हैव स्टडीड ना, सो यू विल राइट डीकेंटेशन। ठीक है, टिल्ट करके किसी चीज को जब रिमूव करते हैं दैट इज नोन एज डीकेंटेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12th इज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय, बहुत इजी है बच्चों, इवेपोरेशन। ओके, ये हमने जो जर्नी थी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर उसमें भी स्टडी किया था। इवेपोरेशन will remove the excess water and salt will be left behind. तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड और मेथड्स, ठीक है, टू सेपरेट सैंड एंड वाटर। अगर आपके पास सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन है तो आप कौन से मेथड या फिर बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो उनको सेपरेट करने के लिए? तो यू आर प्रोवाइडेड विद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेटल डाउन होने दो रेत को, फिर वाटर को रिमूव करो या फिल्ट्रेशन करो, या फिर आप ये दोनों जो ऑप्शन है ए एंड बी इनको फॉलो कर सकते हो, या फोर्थ आता है इवेपोरेशन। सो यू विल राइट ऑप्शन नंबर सी। हम दो तरीके से अलग अलग कर सकते हैं सैंड एंड वाटर के सोल्यूशन को, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उनको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ओके, दोनों ए और बी। Next, 14th is which method is used to separate an insoluble solid solute? Insoluble क्या हो गया? अघुलनशील, जो घुलता ही ना हो कंपोनेंट अगर ऐसा है फ्रॉम द मिक्सचर, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बच्चों? हम फिल्ट्रेशन करेंगे या फिर इवेपोरेशन करेंगे या फिर चर्निंग करेंगे। तो इवेपोरेशन आपको पता है, वाष्पीकरण अलग चीज है, चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन वो अलग है। तो फिल्ट्रेशन, ठीक है, जैसे हमने सैंड एंड वाटर का क्या था कि जब हम चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय से, तब भी हम छन्नी का यूज करते हैं, मतलब हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है 15th, उसमें है मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज टू। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक, या फिर ऑयल एंड वाटर, या फिर सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। तो हमें हमें अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट magnetic substances from non-magnetic by using a magnet। क्या यूज करते हैं हम इसके लिए? मैग्नेट। ओके, 16th इज अगर आपको मैं वैरायटी ऑफ वेजिटेबल दे दूं, ठीक है, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल का आपको दे दूं, बैग पकड़ो और उसको अलग अलग करो, तो आप क्या करोगे बच्चों? यू विल सिंपली यूज हैंड पिकिंग, आप उसको हैंड से सेपरेट कर दोगे। ठीक है, सो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? अब जो हैंड पिकिंग है उसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन नहीं होता, इवेपोरेशन भी नहीं होता, डिकेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, हम हैंड पिक करके चीजों को छांट के अलग अलग करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है which of the following substance are commonly separated using the churning method? जो चर्निंग का मेथड है बच्चों उसके थ्रू हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? ऑयल एंड वाटर को बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिकेंटेशन के हैं। सैंड फ्रॉम वाटर फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, डिकेंटेशन भी हो सकता है। क्रीम फ्रॉम मिल्क, यस द करेक्ट ऑप्शन इज क्रीम फ्रॉम मिल्क, उसको हम चर्निंग से सेपरेट कर सकते हैं। और फोर्थ भी समझ लीजिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब यू शुड नो कि ऑक्सीजन को जब एयर से अलग करते हैं तो वी यूज क्रायोजेनिक सेपरेशन मेथड।
ओके देखो नई चीज हमने सीखी एमसीक्यूज के थ्रू। वी यूज क्रायोजेनिक सेपरेशन जिसमें एयर को पहले कूल डाउन करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उसका डिस्टिलेशन करके अलग अलग जो गैसेज हैं उसकी उनको सेपरेट करते हैं। ओके सो इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग नाउ। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर इज यूजली इसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं तो हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है? अपरेटर साइज नो, प्रेजेंस ऑफ एयर ये विनोइंग की कंडीशन है। पोर साइज यस, पोर साइज जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से पार्टिकल फिल्टर होके नीचे जाएंगे कंटेनर में और कौन से रेजिड्यू की फॉर्म में ऊपर ही रहेंगे फिल्टर के। तो करेक्ट ऑप्शन इज पोर साइज, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ इज स्टेट विद रीजन इफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, आपको बताने हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर कोई फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है, रीजन भी देने। सो फर्स्ट आता है सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। यस इट्स ट्रू, क्योंकि और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वाटर है जिसको H2O बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का, गेट्स इवेपोरेटेड और लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड। और जो सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जो है नमक हम खाते हैं अपने घरों में, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम एंड Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सेकंड, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि हैंड पिकिंग का तो प्रिंसिपल ये क्या है, क्वांटिटी शुड बी लेस, कम क्वांटिटी में होगा तो ये काम करेगा। क्यों? इट इज अ मैनुअल मेथड, हाथ से करने वाला मेथड है, सो सूटेड ओनली फॉर लिमिटेड क्वांटिटी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी तो हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। ओके थर्ड आपसे पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स में, अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन। अब आपके पास क्या है, चावल के दाने भी हैं और चावल पफ्ड फॉर्म में, मतलब मुरमुरे टाइप के चावल हैं, ठीक है। तो आप उनको कैसे अलग करोगे? कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग। क्या हम थ्रेशिंग के थ्रू उनको अलग कर सकते हैं? इट इज फॉल्स, बिकॉज हमने स्टडी अभी जस्ट किया स्टार्टिंग में, क्योंकि जो थ्रेशिंग है इट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। अनाज को अगर डंठल से अलग करना है तब हम थ्रेशिंग यूज करते हैं। अगर अब हमें राइस और जो पफ्ड राइस है, मतलब चावल और जो मुरमुरे हैं उनको अलग करने के लिए वी कैन यूज विनोइंग, इन विच वी विल यूज विंड। ओके लाइटर जो है पफ्ड राइस वो सेपरेट हो जाएंगे और जो हैवियर है राइस ग्रेन वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ आता है अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। क्या हम लेमन वाटर और मस्टर्ड ऑयल है उसको डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? तो यू विल राइट ट्रू, ये ट्रू है बच्चों। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल होते हैं जो आपस में ना घुले, मिसिबल हो गया जो मिक्स हो गए, और इम आई लग गया तो मतलब वो आपस में नहीं घुलते, जैसे ऑयल एंड वाटर नहीं घुलते। तो उस टाइप के लिक्विड्स है उनको हम डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, मतलब केयरफुली जो ऑयल की है उसको टिल्ट करके हम अलग कर सकते हैं। बट एक चीज आपको नोट करना है कि फॉर मोर एक्यूरेसी, अगर आपको बिल्कुल साफ सुथरा काम चाहिए तो यू कैन यूज सेपरेटिंग फनल, वो बेटर ऑप्शन है। ओके फिफ्थ आता है सिविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। सीविंग क्या होता है, जिसमें हम सीव का यूज करते हैं, जैसे छननी होती है हमारे पास, और वो बेस्ड होता है बच्चों किस पे, पार्टिकल साइज पे। तो यहाँ तो सॉल्यूशन है, राइट, आटे जो चावल का आटा है और वाटर है उसका सॉल्यूशन है, तो सीविंग से काम नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, फॉल्स है, और उसका रीजन क्या है, सीविंग इज यूज टू सेपरेट सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और सीविंग हम यूज करते हैं सॉलिड्स कंपोनेंट, जैसे वीट और ब्रेन था, या फिर सैंड और उसकी इम्प्योरिटीज थी। अब ये तो लिक्विड वाला सोल्यूशन है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज टू सेपरेट राइस फ्लोर एंड वाटर। वी कैन यूज फिल्ट्रेशन, हम यूज कर सकते हैं, या फिर उसको डिकेंटेशन के थ्रू, कि जो राइस का फ्लोर है उसको सेटल डाउन होने दो और फिर बर्तन को टिल्ट करके वाटर को रिमूव कर दो, या उसको डायरेक्ट फिल्ट्रेट कर दो, ओके फिल्टर कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो इंटरेस्टिंग कब लगेंगे, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। एक तरफ कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है, तो आप फटाफट से सोच के बताओ। अब जो ग्राम फ्लोर है मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम है, ठीक है। अब चने और चने का जो आटा है उसको कैसे आपने सेपरेट करना है, तो आप फटाफट बिना टाइम के बताओगे।
दोनों सॉलिड फॉर्म में है और पार्टिकल साइज बिल्कुल डिफरेंट है, तो वी विल गो फॉर सीविंग। ओके, उसको छान के आटा जो है वो सीव के थ्रू नीचे चला जाएगा और ब्लैक राम जो है वो उसके सीव के जो छन्नी है उसके ऊपर रहेंगे। फिर चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर है। अब कोई वाटर में मिक्स्ड है बच्चों और चॉक का पाउडर है, चॉक जो है वो इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलती भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट फिल्टर यूज करेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है। और थर्ड में आयरन पाउडर। अब आयरन की कोई भी चीज है वो लकड़ी के बुरादे के साथ अगर मिक्स है तो बिना सोचे समझे, क्योंकि सोच हमें पता है आयरन की लोहे की कोई भी चीज है उसको कौन अलग कर सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आयरन पाउडर मिक्स जो है दैट इज सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी क्लियर। ऑयल एंड वाटर को हमने स्टडी अभी अभी किया, डिकेंटेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है। और लास्ट है कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटो। तो इस टाइप का कोई भी चीज है जो पार्टिकल जिसका साइज बिल्कुल क्लियर डिफरेंट है, तो उसके लिए वी विल गो फॉर हैंड पिकिंग। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि इन व्हाट सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आप बच्चे डिकेंटेशन को प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब आपके पास जो चीज है वो दोनों तरफ से सेपरेट हो सकती है, बट आप प्रेफर किसको करेंगे, डिकेंटेशन को, टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। यू विल राइट, डिकेंटेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, डिकेंटेशन के साथ हमेशा सेडिमेंटेशन आता है। Decantation is used when solid component of mixture settle down at the bottom of container, and that is known as sedimentation. And we can separate the liquid component, ठीक है, जो liquid component है, without disturbing the solid one, tilt कर दो और separate कर दो liquid को। ठीक है। For example, to separate sand from water, sand बिल्कुल bottom में settle हो जाता है, water को अलग कर सकते हैं। To separate oil from water, oil और water की layer अलग अलग होती है, इसलिए हल्का सा tilt करके we can separate the oil layer. Okay, ये भी clear। Question number 7 is, can you relate the presence of नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस। अब हमारे नोज के अंदर सबको पता है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं स्मॉल, तो उनका काम क्या है, क्या वो भी कोई सेपरेशन का काम करते हैं। यू विल राइट यस, नेजल हेयर एक्ट एज अ फिल्टर, वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। और ये फिल्टर क्या करता है बच्चों, ट्रैप करता है डस्ट को या फिर अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो कि किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ, जो हमने सांस के रूप में अंदर ली, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। और इन जो डस्ट पार्टिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं कौन, नेजल हेयर, जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, सबको पता है भाई, बच्चे बच्चे को पता है, जब कोविड फैला था तो हमने मास्क यूज कर रहे थे। ठीक है। अब वो जो मास्क थे वो कौन से मटेरियल के बने थे और उनका काम क्या था, वो हमने आंसर करना है। ठीक है। सो यू विल राइट, मास्क आर जनरली मेड ऑफ मैनी फैब्रिक लेयर्स, कपड़े की बहुत सारी लेयर, सिंगल लेयर होगी तो इन्फेक्शन बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। मैनी फैब्रिक लेयर्स और नॉन वोवन मटेरियल। ठीक है। नॉन वोवन होता है जो बुना हुआ ना हो, उस मटेरियल का बना होता है। और एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉली जब भी लगता है बच्चों उसका मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे प्रोपाइलिन आपस में मिले तो पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। और इस टाइप के मटेरियल से जो मास्क थे वो बने हुए थे। ठीक है। मास्क प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू फिल्टर out airborne particles and droplets, so reduce the spread of communicable diseases। कम्युनिकेबल होता है जो छूने से या फिर थ्रू एयर फैल जाती हैं, लाइक कोविड-19। आप इसके अलावा कॉमन कोल्ड या फ्लू को भी लिख सकते हो एग्जांपल्स में। ठीक है। तो मास्क का रूल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। आपके पास बच्चों एक मिक्सचर है जिसमें आलू है, नमक है और लकड़ी का बुरादा है, और आपसे पूछा है कि इनको आप कैसे अलग करोगे। तो सबसे पहले तो आलू को आप हैंड पिकिंग के थ्रू उठा लोगे। ठीक है। तो फर्स्ट लिख दिया हैंड पिकिंग। और जो सॉल्ट और सॉडस्ट है इसको क्या कर सकते हैं हम, सीव सीव के थ्रू, छन्नी के थ्रू छानेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्ट है वो चला जाएगा आपके नीचे कंटेनर में, और जो आपकी सॉ डस्ट लकड़ी का बुरादा है वो उस छन्नी के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट का और सॉ डस्ट का साइज, जो पार्टिकल साइज है वो डिफरेंट है। तो सबसे इजी तो ये दो मेथड है, हैंड पिकिंग से पोटैटो को रिमूव कर दिया और सीविंग से हमने सॉ डस्ट को और सॉल्ट को अलग अलग कर दिया। बट यू कैन ऑल्सो फॉलो, अब जो सॉ डस्ट है और सॉल्ट है उसको अलग करने के लिए यू कैन फॉलो अनदर मेथड। क्या कर सकते हो आप, डिजोल्व कर सकते हो एंड फिल्ट्रेशन, मतलब
साथ में वाटर भी ऐड कर दो, तो आपके पास 3 चीजें बन गई। कैसे बन गई? एक लकड़ी का बुरादा, दूसरा नमक और तीसरा पानी। अब उनमें से जो लकड़ी का बुरादा है बच्चों, वो तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके अलग हो गया ना फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिर आपके पास 2 चीजें और रह गई, नमक और पानी। तो उसको क्या करो, इवेपोरेट करवा दो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, आपके पास सॉल्ट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड है। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड्स, मतलब हैंड पिकिंग तो काम करेगा ही, क्योंकि पोटैटो उसी से रिमूव होंगे, लेकिन जो सॉल्ट और सॉ डस्ट है उसको अलग करने के लिए यू कैन फॉलो 2 मेथड। आइदर यू कैन यूज सेविंग और सेकंड यू कैन यूज फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर फिल्ट्रेशन वाले मेथड को फॉलो करोगे तो आपको एक और मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इवेपोरेशन का, क्योंकि तभी वाटर जो है वो सॉल्ट से रिमूव होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी दी गई है एक गर्ल की, जिसका टाइटल आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, इंटेलिजेंट लीला। बट आपसे पूछा है कि आपको जो पूरी स्टोरी में करेक्ट ऑप्शन है उसको भी टिक करना है, और साथ में एक अपनी चॉइस का टाइटल भी देना है उस स्टोरी को। ठीक है, क्योंकि स्टोरी एक गर्ल की है बेटा, जो अपने फादर के साथ एक फार्म पे जाती है, वहां पे वो पानी ले जाना भूल जाते हैं। फिर जो लीला है वो कैसे पानी जो कलेक्ट करती है और उसको ड्रिंकेबल फॉर्म में चेंज करती है, वो स्टोरी है। मतलब उसके पापा को जो पानी नहीं लेके गए थे, तो व्हाट विल दे फील, थर्स्टी और हंगरी, मतलब भूख तो नहीं लगेगी क्योंकि प्यास की तो थर्स्टी फील करता है, तो यू विल टेक थर्स्टी। उसके बाद वो बच्ची जाती है क्या कलेक्ट करने के लिए, ग्रेन्स करने के लिए तो नहीं जाएगी, वाटर कलेक्ट करने के लिए जाएगी। और जो वाटर उसने कलेक्ट किया अपनी सराउंडिंग से, दैट वाज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फिर वो क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी या चर्न करेगी, तो उसको वो फिल्टर करेगी, और बाय यूजिंग मसलिन क्लॉथ। ठीक है, कपड़ा जो है वो ज्यादा बेटर होता है। ओके, उसके बाद है कूल करेगी या बॉयल करेगी, तो उस वाटर को बॉयल करेगी। बॉइलिंग के बाद उस वाटर को फिर से वो फिल्टर करेगी, चर्न नहीं करेगी। और ये सब करने के बाद जो वाटर है वो क्या हो गया, यहाँ पे था वो अनफिट, अब वो हो गया फिट फॉर ड्रिंकिंग। और इस स्टोरी को हम एक राइटर दे सकते हैं अपनी चॉइस से। स्मार्ट गर्ल थी वो, ठीक है, क्योंकि उसने देखा कि वाटर में इम्प्योरिटी है, तो स्मार्टनेस तो उसमें थी। एंड साइंटिस्ट थी, क्यों? क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप सेपरेशन के सारे मेथड्स को फॉलो किया जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किए। तो यू कैन एंटाइटल स्मार्ट एंड साइंटिस्ट लीला। Okay, so that's all for today. Thanks for watching.